मैं सलमान खान, स्वागत है आपका द हेल्थ केयर टुडे पे। आज हम आपको ऐसी खास खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ ऐसी तकनीक और महत्वपूर्ण बातें होंगी जो आपके डॉक्टर भी सामान्यतः आपको नहीं बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हार्ट अटैक के इलाज के बाद भी आप हार्ट अटैक से सुरक्षित नहीं हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसमें डर का साया आप पर बना रहता है? देखें कार्डियक स्पेशलिस्ट के साथ ये द हेल्थ केयर टुडे की खास मुलाकात। हार्ट डिजीज जानलेवा है। देश के हर कार्डियोलॉजिस्ट, हर हॉस्पिटल लोगों को इस डिजीज को लेकर अवेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप तक नहीं पहुंच पाई है। आप एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं, उसके बाद आप खुद को हार्ट अटैक से सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन नहीं, आप उसके बावजूद हार्ट अटैक से सुरक्षित नहीं है। इस तरह की कई इंफॉर्मेशन पे आज हम बात करेंगे आर्टेमिस हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर और डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर मजिंदर सिंह संधू से। डॉक्टर साहब, रीस्टोनोसिस के कारण बेयर मेटल स्टेंट को साइड किया गया, मेडिकेटेड स्टेंट आए, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल स्टेंट आए, उसके बावजूद आज भी एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट का रीस्टोनोसिस का खतरा बना रहता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि एंजियोप्लास्टी के बाद भी पेशेंट मौत के मुहाने पे होता है? एक्चुअली इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक फैक्ट समझने की ज़रूरत है कि जो बीमारी नसों के अंदर ब्लॉकेज करती है उसको बोलते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि बचपन से ही अपना काम शुरू कर देती है। धीरे धीरे जो हार्ट की नसें हैं उनके अंदर प्लाक जो कि होता है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ये एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी है जो कि हार्ट अटैक करती है, क्योंकि जब ये प्लाक जो बन जाते हैं, ये जब रप्चर करते हैं, उनके ऊपर क्लॉट्स बन जाता है और आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, चाहे ये रप्चर्ड वाला प्लाक जब हार्ट अटैक की स्थिति हो या जब ब्लॉकेज इतना टाइट हो गया हो कि आदमी को चलने फिरने पे चेस्ट पेन हो रहा हो, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, इन दोनों स्थितियों में हम जो बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस उसका प्रभाव या उसका नतीजा को ठीक कर रहे हैं, बीमारी को नहीं। वो बीमारी जो है वो तो आपके शरीर में है ही, और उसकी जो टेंडेंसी है ब्लॉकेज बनाने की, वो क्योंकि आपकी जीन्स के ज़रिया जो कि फैमिलीज़ में चलती है या आपकी बुरी आदतों की वजह से, जैसे कि हो गया स्मोकिंग, ओबेसिटी और एक्सरसाइज नहीं करना या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो ये जो टेंडेंसी है ब्लॉकेज की, ये आपके शरीर में रहती है। हम इस टेंडेंसी को कम से कम करते हैं दवाइयाँ देके, जो कि ब्लड थिनिंग मेडिसिन होती हैं जैसे कि एस्पिरिन, कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती है जैसे स्टैटिन्स जो बोलते हैं। ये इस टेंडेंसी जो ब्लॉकेज बनाने वाली टेंडेंसी है एथेरोस्क्लेरोसिस को कम से कम करने की कोशिश होती है हमारी। हम इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। विद इन ए फ्यू मंथ रीस्टोनोसिस के रिस्क सबसे ज़्यादा हाई होते हैं, तो इस हाई रिस्क को कितने दिनों तक काउंट किया जाए कि वो पेशेंट आफ्टर एंजियोप्लास्टी हाई रिस्क जोन में है? जो रीस्टेनोसिस का मतलब कि ब्लॉकेज दोबारा फिर होना स्टेंट के अंदर, इसका रिस्क रहता है स्टेंट जब लगता है पहले साल 1.5 साल तक, क्योंकि जो स्टेंट जब हम अंदर डाल देते हैं नस में, जो सेल होते हैं जो नस को लाइन करते हैं, वो इस स्टेंट को रिएक्ट करते हैं एज ए फॉरेन बॉडी, और इनका रिएक्शन क्या होता है कि उसको ग्रो करना और उसको कवर करना। अगर ये ग्रो करके उसको कवर करके रुक जाएं, वो आइडियल है, क्योंकि स्टेंट भी कवर हो गया और अंदर की जो लाइनिंग है वो रिस्टोर हो गई। बट कई बार 15% ऑफ द केसेस मैक्सिमम में ये जो सेल्स हैं ये ग्रो करते रहते हैं और रुकते नहीं हैं, और इनकी ग्रोथ की वजह से ये रीब्लॉकेज हो जाता है। और इसका जो चांस है इंसिडेंस, ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट ईयर एंड हाफ में है। अगर फर्स्ट ईयर एंड हाफ में आप इस 10 to 15% के अंदर नहीं आए तो उसके बाद रीब्लॉकेज नहीं होता, अनलेस नया ब्लॉकेज जो मैंने पहले बताया कि वो टेंडेंसी तो है ही आपके शरीर के अंदर, तो अगर नया ब्लॉकेज हो वो तो हो सकता है। बट ये रीस्टोनोसिस की कहानी ये ख़त्म हो जाती है पहले साल 1.5 साल के बाद। और इसको हम कम से कम रखने के लिए जो नई जनरेशन के स्टेंट आए हैं, जिनके ऊपर दवाई लगी होती है जो ये सेल्स की ग्रोथ को किल करते हैं, इनको ज़्यादा ग्रो नहीं करने देते, वो मेडिकेटेड स्टेंट्स होते हैं, वो दवाई इन्हीं सेल्स को किल करने के लिए होती है। तो उनकी वजह से ये रीस्टोनोसिस रेट जो कि पहले 25-30% होता था, अब 10 to 15% हो गया है, हाफ हो गया है। गैस्ट्रिक के कारण उनके चेस्ट पेन होते हैं तो भी वो उन्हें हार्ट अटैक मान लेते हैं,
हॉस्पिटल में आने वाले ऐसे पेशेंट लगभग 60% हैं जो गैस्ट्रिक पेन के कारण से आते हैं कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं। आखिर ऐसे कौन से डिफरेंट लक्षण हो, कौन सी चीजें हों जो लोग कंफर्म हो सके और उसे सीरियस ले सके कि वो हार्ट अटैक है, ना कि गैस्ट्रिक का चेस्ट पेन? ऐसा खुद ही डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्पेशली जब राइट आर्टरी का अटैक होता है तो अक्सर गैस की तरह मैनिफेस्ट करता है। तो पेशेंट को खुद इतना आइडिया नहीं हो सकता कि ये हार्ट का पेन है या गैस का पेन है। सेफ तो यही रहेगा कि अगर आपको गैस का भी पेन लग रहा है बट साथ में थोड़ा सांस फूलने में तकलीफ हो रही है या पसीना आ रहा है, बेटर ही होगा कि आप पहले हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि काफ़ी अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट्स लोग हॉस्पिटल आए ही नहीं, उन्होंने गैस का पेन समझा और कुछ डाइजीन वगैरह जेल ले लिया और सोचा कि ठीक हो गया। फिर बाद में जब हॉस्पिटल आए हैं महीना 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तब पता चला कि इनको एक्चुअली में हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर साहब, कोई इस तरह की मेडिसिन आप हमारे दर्शकों को प्रिस्क्राइब करेंगे जो व्यक्ति हार्ट डिजीज के रिस्क जोन में है तो वो अपने साथ वो मेडिसिन रखें और कभी भी अगर जरूरत पड़े तो वो समय का उपयोग कर पाए, उस मेडिसिन को लेके गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंच जाए? ऐसी कौन सी मेडिसिन हो सकती है? ऐसी मेडिसिन है एस्पिरिन। एस्पिरिन अकेली अगर दी जाए हार्ट अटैक की शुरुआत में, उसका बेनिफिट 30% रिडक्शन है मोर्टेलिटी में, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो एस्पिरिन अगर आपके पास है और आपको कंफर्म्ड है कि अभी हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें आप एस्पिरिन तुरंत ले लें, एंड वो अकेला लेना एस्पिरिन ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्या होता है हार्ट अटैक का गोल्डन आवर? कई बार ऐसा भी देखा गया कि पेशेंट तो समय से हॉस्पिटल पहुंच गया लेकिन वो कैथ लैब तक समय पे नहीं पहुंच पाया, जिसके कुछ कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो हॉस्पिटल का एक गाइडलाइन क्या है कि एक पेशेंट हार्ट अटैक में हॉस्पिटल पहुंचता है, कितने समय में वो कैथ लैब की टेबल तक पहुंच जाए? क्या गाइडलाइन है इस पे? जैसे आपने बोला गोल्डन आवर ही होता है कि आप हार्ट अटैक में सिंपली कहना तो इतना है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचें। जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना ही आपका बचने का और आपके हार्ट मसल को बचाने का एफर्ट हो सकता है हमारी तरफ से। और अगर बाय चांस हम देखते हैं कि अगर पेशेंट 6 घंटे तक भी पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, तब भी हम उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। बट प्रयास तो यही होना चाहिए कि पहले 1 या 2 घंटे के अंदर ही पहुंचा जाए। जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में एक हार्ट अटैक पाथवे है, वो प्री डिटरमिन्ड प्रोटोकॉल है कि जो पेशेंट हार्ट अटैक का आता है वो हैंडल किया जाता है डिफरेंटली बाकी मरीजों से, क्योंकि हमें मालूम है कि टाइम इतना असेंशियल है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट जैसे एमरजेंसी में आए हार्ट अटैक का 5 या 10 मिनट में उसका डायग्नोसिस होना चाहिए और 15 से 20 मिनट के अंदर वो कैथ लैब के टेबल पे होना चाहिए। और उसकी नस बलून करके खोलना एक इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं डोर टू बलून टाइम, मतलब किस टाइम वो हमारे इमरजेंसी के दरवाजे के अंदर आया और किस टाइम पे हमने उसकी नस के अंदर बलून फुलाया। ये डोर टू बलून टाइम वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन है 90 मिनट से कम होना चाहिए, कि जब पेशेंट इमरजेंसी में आए और उसका नस खोली जाए 90 मिनट से कम होना चाहिए। बट हम हमारे हॉस्पिटल में टारगेट करते हैं कि ये करीब 30 to 40 मिनट्स होना चाहिए, और हमने कई पेशेंट्स 23-24 मिनट्स में भी किए हैं। और बट हमारा डेफिनेट एफर्ट रहता है कि डेफिनेटली 60 मिनट से लेस हो, जो कि वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है, उससे भी कम। एक लास्ट सवाल, एक हार्ट पेशेंट का हार्ट डाइट क्या होना चाहिए? हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स जिनको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, वो आपको सबको मालूम है कि फैट अकोमुलेशन की वजह से होती है। तो सारी की सारी डाइट शुड नॉट बी ऑफ फ्राइड चीज़ें, और बटर, घी, तेल वगैरह सब कम मात्रा में होना चाहिए। रेड मीट, अंडे का पीला हिस्सा, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हमारे बटर, चीज़ और पनीर, ये सब का प्रेज़ करना चाहिए। और आजकल हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे स्किम्ड मिल्क मिलता है, स्किम्ड दही मिलता है, टोफू मिलता है पनीर के ऑल्टरनेटिव में। तो ये सब वेजिटेबल्स, सैलड्स, ये सब का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए।
WHO की रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड में हार्ट के मरीजों की संख्या देखी जाए तो इंडिया सबसे ऊपर के पायदान पर है। इतना ही नहीं, इंडिया में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है। इन हालात में यदि आप हार्ट के मरीज हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। हार्ट की बीमारी पर पूरी जानकारी हम पहुंचाएंगे आपको एक सीरीज के माध्यम से। अगली रिपोर्ट जल्द ही आपके सामने होगी। फिर भी यदि आपको किसी तरह की सलाह चाहिए तो द हेल्थ केयर टुडे से आप संपर्क कर सकते हैं। 24 आवर हम आपके साथ हैं। आप हमारी वेबसाइट या फेसबुक पेज या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।